हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। क्या आपको नहीं लगता कई बार हमारे सामने ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, हम वी नो द आंसर बट वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट लॉजिक, उनके पीछे तर्क क्या है या उनमें कौन सी फॉर्म लगेगी, कौन से मॉडल्स लगेंगे। तो आज हम कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज लेते हैं, लेकिन वी डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट लॉजिक। अब जैसे देखिए, हमें लाल सिग्नल पर रुकना चाहिए, इसके पीछे चाहिए आ रहा है। द सेकंड वन, आपको सवेरे जल्दी जगना चाहिए, यहां पर भी देखिए चाहिए आ गया। और एक और सेंटेंस जैसे उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके, अगर आप इफ यू आर कंफ्यूज्ड तो यू कांट मेक अ प्रॉपर आंसर। अगर आप थोड़ा सा इसमें लॉजिकल जो आपको ध्यान नहीं है तो आप इसका सही आंसर नहीं बना पाएंगे। क्यों? आप सोचेंगे कि तीनों के पीछे चाहिए आ गया तो या तो आप शुड लगाएंगे या कोई दूसरा मॉडल लगाएंगे। तो आज हम देखते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेज में कौन सी वर्ब लगेगी या कौन सा फॉर्मूला जो है बी फिटिंग है। इसके लिए हम देखते हैं पहले मॉडल वर्ब्स। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मॉडल वर्ब्स, देखिए दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मूड। मॉडल वर्ब्स सेंटेंस के मूड को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग, ओके, और एक सेंटेंस मैंने कहा आई कैन टीच। अब देखिए देयर आर टू सेंटेंसेज। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने बी फॉर्म ले ली, लेकिन ये सेंटेंस के मूड को शो नहीं कर रहा है। सेकंड में मैंने कैन मॉडल ले लिया, ये सेंटेंस के मूड को शो कर रहा है। ये बता रहा है कि आई एम एबल टू टीच। तो मॉडल मूड को बताते हैं, सेंटेंस के मूड को बताते हैं। तो हम ऐसे ही एक जो है नोशन की बात करते हैं, मूड की बात करते हैं, और जिसको हम कहते हैं ड्यूटी। अब देखिए ड्यूटी जो है, इस नोशन को जो है वी कैन डिवाइड द ड्यूटी इन 3 पार्ट्स। सामान्यतः ड्यूटी के पीछे जब हिंदी सेंटेंस बनाते हैं तो चाहिए आता है और हम लोग कंफ्यूज होके रॉन्ग आंसर लिख लेते हैं, बट दिस इज नॉट सो, ऐसा नहीं है। तो एक बार इसको माइन्यूटली देखें। देखिए ड्यूटी को जो है हम बाइफरकेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं, जैसे कमांडिंग ड्यूटी, या जिसको हम कह सकते हैं ऑब्लिगेटरी ड्यूटी, या जिसको हम कंपल्सरी या नेसेसरी कह सकते हैं, करना ही होगा, हार्ड ड्यूटी। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। एक प्रकार की ड्यूटी हो गई जो कहलाती है एडवाइजरी ड्यूटी, या जिसको रिकमेंडेड, जिसमें एडवाइस दी जाती है, सजेशन दिया जाता है। और एक थर्ड ड्यूटी जो आ गई, दिस इज मॉरल ड्यूटी, या जिसको हम एथिकल ड्यूटी भी कह सकते हैं। अब देखिए दिखने में ड्यूटी वर्ड है, लेकिन इफ यू गो डीपर, अगर हम थोड़ा अंदर जाएंगे तो ड्यूटी के भी अलग अलग भेद हो गए। कमांडिंग ड्यूटी, जिसको हम ऑब्लिगेटरी कह सकते हैं, कंपल्सरी कह सकते हैं, नेसेसरी कह सकते हैं, करनी ही होगी। एडवाइजरी, जिसमें सजेशन, एडवाइज, राय दी जाए हमको ऐसा करना चाहिए। और नैतिकता से संबंधित जो भी ड्यूटी होती है उसमें मॉरल या एथिकल ड्यूटी आती है। अब देखिए इनके लिए कौन कौन से मॉडल वर्ब्स यूज लिए जाते हैं, लेट्स सी। अब हम बात कर रहे थे ड्यूटी की, तो ड्यूटी को हमने 3 भागों में बांटा। ध्यान रहे इन सबके पीछे हिंदी सेंटेंसेज में चाहिए आता है, लेकिन इंग्लिश में इनके यूजेज में मॉडल्स अलग अलग आ जाता है। अगर कोई कमांडिंग ड्यूटी है, अगर कोई हार्ड ड्यूटी है जो करनी ही पड़ेगी आपको, करने के लिए आप यू आर ऑब्लाइज्ड, ऑब्लिगेटरी हो गया, करना ही, आप बाध्य हैं, जहां हमारी बाध्यता है, या हम श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, नेसेसिटी है, वहां पर हम लगाएंगे मस्ट। इस प्रकार की ड्यूटी में हम मस्ट का यूज करते हैं। अभी कुछ सेंटेंस हम आगे देखेंगे। और जहां आपको राय दी जाए, सुझाव दिया जाए या रिकमेंड किया जाए कि ऐसा करना चाहिए, उसमें आएगा शुड का यूज। ये भी ड्यूटी हो गई, दिस इज एडवाइजरी ड्यूटी। और अगर नैतिकता से संबंधित कोई ड्यूटी है, जिसको मॉरल या एथिकल ड्यूटी कहते हैं, उसमें ought to का यूज किया जाता है। जनरली स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड while they are using should and ought to. Should is used to show advisory duty. जब हम कोई राय, सुझाव देते हैं उसमें शुड का यूज, और नैतिकता से
व्हाट इज राइट और रॉन्ग, उसमें हम जो है ought to का यूज करते हैं। तो अब कुछ सेंटेंस हम देखते हैं इनका यूज कहां कैसे करें। अब जैसे देखिए एक सेंटेंस है, हमें लाल सिग्नल पर रुकना चाहिए। हालांकि इस सेंटेंस के पीछे चाहिए आ रहा है, लेकिन वी आर ऑब्लाइज्ड, ये कंपल्सरी हो गया, रुकना ही पड़ेगा, हमको रुकना चाहिए। वी आर ऑब्लाइज्ड, ये कमांडिंग ड्यूटी होगी, इसमें किसी प्रकार की रियायत नहीं होगी, पार करोगे तो आपकी पेनल्टी लग जाएगी। तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में जहां कंपल्सन हो, मजबूरी हो, उसमें हम लगाएंगे मस्ट का। वी मस्ट स्टॉप एट द रेड सिग्नल, otherwise the traffic police will take penalty from you। यहां पर आपके पास कोई एडवाइस नहीं है, ये कंपल्सरी हो गया, आपकी ड्यूटी है, आपको रुकना ही पड़ेगा। तो दिस इज कमांडिंग ड्यूटी। अब जैसे मान लिया बॉर्डर पर कोई जो है फौजी तैनात है, अब उसकी ड्यूटी हो गई, ही कांट स्लिप ऑन हिज ड्यूटी बिकॉज हिज ड्यूटी इज कमांडिंग, ही मस्ट बी अलर्ट, उसको अलर्ट रहना ही पड़ेगा, कमांडिंग ड्यूटी है, देयर आर नो ऑप्शंस। तो कमांडिंग ड्यूटी आए वहां पर मस्ट आ जाएगा। अब जैसे देखिए हमें सवेरे जल्दी जगना चाहिए, वेदर यू आर गेटिंग अप और नॉट, आप सवेरे जल्दी उठते हैं नहीं उठते हैं एक दूसरा मैटर हो गया, लेकिन ये आपके लिए एक सजेशन हो गया, आपको रोजाना 1 गिलास दूध पीना चाहिए, दिस इज एडवाइजरी फॉर यू। आपको 4 घंटे पढ़ना चाहिए, दिस इज ऑल्सो एडवाइजरी फॉर यू। ये आपकी ड्यूटी हो गई, आपको रोजाना जो है करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, ये एक प्रकार से क्या हो गया, ये आपके लिए एडवाइजरी ड्यूटी हो गई। तो जब एडवाइजरी ड्यूटी यूज लेते हैं तो हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो जैसे देखिए यू शुड, जब आपके लिए कोई रिकमेंडेड हो, कोई एडवाइजरी हो, सजेशन हो, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर? दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट, दिस इज जस्ट एडवाइस, एक प्रकार से आपके लिए सुझाव, एक ऐसा करना चाहिए, दिस इज योर ड्यूटी। अब नैतिकता से संबंधित जो है उसका यूज लेने के लिए हमें ought to का यूज लेना पड़ता है। जैसे एक सेंटेंस हमने अभी देखा है, वी ought to help the poor। देखिए अब ये एक जो ये सेंटेंस है, हमें पुअर की मदद करनी चाहिए, दिस इज अवर मॉरल ड्यूटी, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। किसी ब्लाइंड को आपने सड़क पार करवा दी तो उसमें भी आप जो है ought to का यूज कर सकते हैं। बस में आपने किसी महिला को सीट दे दी तो वहां पर भी बिकॉज ought to का यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज आवर मॉरल ड्यूटी टू ऑफर ए सीट टू द ओल्ड एजेड पर्सन और अ लेडी इन द बस। सो डियर फ्रेंड्स, there are 3 types of duties. The first one is commanding duty, the second one is advisory duty, and the third one is moral duty. अगर आप इन तीनों का यूज अच्छी प्रकार से करेंगे तो मॉडल वर्ब्स का एक टॉपिक आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।